हमारे खेतों में पैदावार भी बढ़ रही है। हाँ जी, पैदावार बढ़ रही है। अगर आप किसान हैं, अगर आप ये जानते हैं, आप अगर पिछले 10 सालों से आप तुलना करें, आप पिछले 10 सालों की अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो आप ये पाएंगे पिछले 10 सालों में हमारे किसान भाइयों की फसल की पैदावार प्रभावित हुई है, यानी कि वो कम हो रही है, लेकिन जो लागत लग रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये भी हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फसल की पैदावार प्रभावित हुई। मैं आप सभी लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप सभी लोग बैठ जाएं। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई फोन आता है तो आप यहां पर बैठ के मत बात करिएगा, आप अपने फोन के द्वारा आप बाहर जाकर के आराम से आप बात करिएगा, ठीक है जी, ताकि और किसी को आपके आस पड़ोस में किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो हम बात कर रहे थे कि आज के टाइम में जो किसान फसल ले रहा है, क्या वो फायदे वाला सौदा है या उसमें और ज्यादा बेहतर कर सकता है। अगर हम देखें तो हमारे देश में भारतीय किसानों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए असीम संभावनाएं हैं। हम बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आज जहां पर हम पैदावार ले रहे हैं 1 कुंटल, उसको हम 2 कुंटल कर सकते हैं, या 10 कुंटल कर रहे हैं तो उसको हम 15 कुंटल कर सकते हैं। लेकिन हमें खेती को एक जागरूकता के तौर पर करना हो। जैसे हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो क्या किसी भी स्कूल में भेज देते हैं? नहीं, हम स्कूल के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हमारे शहर का कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है, हम ये कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे स्कूल में भेजें। लेकिन क्या हम खेती जो कर रहे हैं, क्या हमने कभी स्टडी की कि हम खेती को सही और सही जानकारी के साथ में, जागरूकता के साथ में करें? हम खेती कर रहे हैं बस जैसे पारंपरिक तौर पर करते आ रहे थे उसी प्रकार से कर रहे हैं। हाँ, जब सभी लोग बीज डाल रहे हैं हमने भी बीज डाल दिया, सभी लोग यूरिया डाल रहे हैं हमने भी यूरिया डाल दिया। अब यूरिया हमने डाला, हमने उसमें से एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, यूरिया डाला, पड़ोसी 2 बोरी डाल रहा है, हमने 3 बोरी डाल दी। पड़ोसी ने 3 बोरी डाला था, हमने 4 बोरी डाल दिया। हमारी प्लानिंग यहां पर होती है, क्यों जी? और हम सभी लोग यही कर रहे हैं। इसी वजह से अगर हम देखें, अगर हमें कोई चीज करना है तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। एक जागरूक तरीके से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको हम और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके शरीर में ज्यादा केमिकल जाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे? बीमार रहेंगे। हम ज्यादा केमिकल वाली चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बीमारियों का जो अटैक होगा वो बढ़ जाएगा, हमारे अंदर बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे ही मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है कि आपके खेत में अगर ज्यादा केमिकल जाएगा तो मिट्टी स्वस्थ होगी या बीमार होगी? बीमार हो जाएगी। और अगर मिट्टी बीमार होगी तो वो पैदावार दुगना करेगी, प्रोडक्ट कम करेगी, पैदावार दुगना करेगी कम करेगी या कम करेगी? फिर हम पड़ोसी से ज्यादा केमिकल क्यों डालते हैं? क्यों जी? यहाँ पर बहुत सारे कितने लोग ऐसे हैं जो किसान हैं, हाथ उठाइएगा, जो खेती करते हैं? बहुत सारे लोग। एक बार इनके लिए सभी जोरदार तालियां हो जाए। अब आप किसान हैं लेकिन पड़ोसी से केमिकल यानी कि यूरिया बढ़ा करके डाल रहे हैं, डीएपी बढ़ा करके डाल रहे हैं। आपने क्या कभी सोचा है कि जो आप अपने खेतों में यूरिया का 1 बैग 2 बैग बढ़ा रहे हैं, उस खेत का जो अनाज होगा, जो सब्जियां होंगी, उसको खाएगा कौन? आप स्वयं खाएंगे कि आपका पड़ोसी खाएगा? स्वयं खाएंगे। अब आप सोचिए कि आपने तो पड़ोसी से ज्यादा यूरिया डाला है, तो पड़ोसी का अनाज ज्यादा जहरीला होगा या आपका? आपका होगा ना। तो बीमार कौन ज्यादा होगा? हम ज्यादा होंगे, हमारा परिवार होगा,
हमारे बच्चे होंगे, हमारी औरतें होंगी, लेकिन हम इस बात का, ये छोटी सी बात का ध्यान नहीं देते और कंपटीशन करते हैं यूरिया की मात्रा को बढ़ाने का। तो आज हमारे देश में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि हमें जो फूड मिल रहा है, हमें जो अनाज मिल रहा है, वो क्वालिटी वाला नहीं है।